सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी सीखेंगे जिसे आप इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइम फ्रेम में आप इसे यूज़ कर रहे हैं। टाइम फ्रेम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे से समझ गए तो आप डेली इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे मार्केट के ट्रेंड की, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग करने के लिए। और मार्केट के ट्रेंड के साथ साथ क्योंकि मार्केट पुल बैक करती है और पुल बैक करने के बाद अगर उसमें बाउंस बैक आता है वहीं पर हम एंट्री लेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि कैसा ये ग्राफ बनता है और चार्ट पर हम देखेंगे कि कैसे आपको चार्ट पर पहचानना है और आपको कैसे एंट्री लेनी है। और आप इसकी हेल्प से आप इंटरडे में एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन पहले ही किसी भी स्टॉक में करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुल बैक बना है या नहीं बना है। तो एक दिन पहले ही आप स्टॉक का सिलेक्शन करके रख सकते हैं और अगले दिन अगर हमारी एंट्री आती है तो आप इसमें अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं एंट्री करके। चाहे आप बाई करें चाहे सेल करें, ये दोनों में परफेक्टली काम करती है। तो आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ दिन आप इसके प्रैक्टिस करेंगे फिर आप परफेक्ट हो जाते हैं और इसके बाद आप चार्ट पर इजीली पहचान पाएंगे कि कहाँ पर हमारी एंट्री आई है। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये होता क्या है। मार्केट में ये है हमारा अप ट्रेंड और आपने देखा होगा कि मार्केट कभी भी इस तरह से 90 डिग्री के एंगल पर ऊपर नहीं जाती है। मार्केट एक स्लाइंटिंग लाइन से ऊपर जाती है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो हम बोलते हैं कि मार्केट का ये अप ट्रेंड है। मार्केट इस तरह से कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, 90 डिग्री का एंगल कभी भी मार्केट नहीं बनाती है। इस तरह से भी मार्केट कभी नीचे नहीं आएगी, मार्केट हमेशा इस स्लांटिंग लाइन से नीचे आएगी। तो आपने देखा, इसे हम बोलते हैं मार्केट का अप ट्रेंड है और ये आपने देखा ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट कैसे चलती है, कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। अभी देखो, मैंने आपको बताया कि ये मार्केट का अप ट्रेंड है। अभी मार्केट कैसे जाती है, मार्केट में एक मोमेंट आती है फिर मार्केट थोड़ा पीछे हटती है, हम इसे कहते हैं पुल बैक। इसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाएगी और फिर मार्केट थोड़ा पीछे हटेगी, हम इसे कहते हैं पुल बैक, और फिर ऐसे ऊपर जाएगी और फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे आती है, हम इसे बोलते हैं पुल बैक, और फिर ऐसे मार्केट ऊपर जाती है और ऊपर निकल जाती है। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तब भी मार्केट ही ऐसे आएगी, मार्केट पहले नीचे आएगी और फिर थोड़ा ऊपर जाती है, यानी कि मार्केट पीछे हटती है, हम इसे कहते हैं पुल बैक। फिर मार्केट नीचे आएगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगी थोड़ा सा, यानी कि पीछे हटेगी और फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर पुल बैक आएगा और फिर मार्केट इस तरह से नीचे जाएगी। यानी कि मार्केट में ये अप ट्रेंड है और मार्केट हमेशा ऊपर जाके थोड़ा सा पीछे हटेगी, फिर ऊपर जाएगी, पीछे हटेगी, और इसी तरह से मार्केट नीचे आएगी फिर थोड़ा ऊपर जाएगी यानी पीछे हटेगी। तो ये आप समझ गए कि ये मार्केट का ट्रेंड है और मार्केट हमेशा पुल बैक बनाती हुई ऊपर जाती है। देखो, अब आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मार्केट ने यहाँ पर लोअर लो बनाया, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर बनाया स्विंग हाई, फिर मार्केट पुल बैक होकर ये मार्केट ने बनाया हायर लो, हम इसे बोलेंगे फिर एक हायर हाई, ये भी बन गया हायर हाई और यहाँ पर भी बन गया हायर हाई। इस तरह से मार्केट हायर लो बनाते हुए ऊपर जाएगी। अगर मैं डाउन ट्रेंड की बात करूं तो यहाँ पर मार्केट ने बनाया हायर हाई, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर बनाया स्विंग लो और यहाँ पर बनाया लोअर हाई, यहाँ पर बनाया लोअर लो, यहाँ पर बनाया लोअर हाई, ये भी लोअर हाई है और ये है लोअर लो एंड लोअर लो। इस तरह से मार्केट चलती है। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो मार्केट स्विंग हाई के बाद एक हायर हाई बनाती जाती है और हायर लो बनाती हुई ऊपर जाती है। अगर मार्केट का डाउन ट्रेंड है तो मार्केट हायर हाई बनाने के बाद
स्विंग लो बनाती है, फिर लोअर हाई और लोअर लो बनाती हुई मार्केट ऐसे नीचे आती है। अभी देखो, अब आपकी एंट्री कैसे आनी चाहिए, कहाँ पर एंट्री आपकी आएगी। तो चार्ट पर आपको, जब आपको पता लग गया कि मार्केट ने एक स्विंग हाई बनाया, उसके बाद लोअर हाई बनाया, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करती हुई, इस स्विंग को ब्रेक करती हुई ये क्लोज करती है, तो आपको यहाँ पर अपनी एंट्री लेनी है, और ये आपका पूरा आपका ये प्रॉफिट का एरिया है। ये मार्केट बहुत ऊपर जाती है, इस तरह से आपकी एंट्री, इस पॉइंट पर आपकी एंट्री आएगी। और ठीक इसी तरह से मार्केट हायर हाई बनाने के बाद मार्केट एक स्विंग लो बनाती है और फिर एक लो हाई बनाती है। जैसे ही स्विंग लो के नीचे मार्केट क्लोज होती है, फिर इसके बाद मार्केट इस तरह से फिर ये नीचे चलना स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ ये 3 पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं अपने चार्ट पर। अगर आप बाई कर रहे हैं तो आपको देखना है कि मार्केट ने कहाँ पर लोअर लो बनाया। लोअर लो बनाने के बाद मार्केट एक स्विंग हाई बनाएगी। स्विंग हाई बनाने के बाद मार्केट पुल बैक लेगी, फिर एक बनाएगी हायर लो, और जैसे ही इसका हाई के ऊपर मार्केट, यानी कि जो लास्ट स्विंग हाई है, इसके ऊपर मार्केट क्लोज देती है, तो उसी कैंडल का हाई ब्रेक होने पे आपको एंट्री लेनी है। तो आपको ये 3 पॉइंट हमेशा मार्क करने हैं, आपको चार्ट पे ये देखने हैं, ढूंढने हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अभी चार्ट पर कैसे हम पहचानते हैं। और आप देखिए, अगर आप सेल करेंगे तो आपको एक हायर हाई चाहिए, और इसके बाद मार्केट एक स्विंग लो बनाएगी, और इसके बाद फिर एक लोअर हाई बनाएगी, और जैसे ही स्विंग लो का लो ब्रेक होता है, कैंडल क्लोज होती है, तो आपको सेल करना है, और इतना बड़ा प्रॉफिट आपके हाथ में रहेगा। तो आप स्टॉक का सिलेक्शन एक दिन पहले भी कर सकते हैं। मार्केट बंद होने के बाद आप देख सकते हैं कि किस स्टॉक में ऐसा क्राइटेरिया बना है। मैं आपको पहले चार्ट पे दिखाता हूँ, और इसके बाद देखते हैं कि कैसे आप बड़ा प्रॉफिट यहाँ से अर्न कर सकते हैं। अब हम चार्ट पर आ गए हैं। अभी लगाया हुआ है HCL टैग का चार्ट। आप एक दिन पहले ही स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर मुझे इस दिन ट्रेडिंग करनी है और मुझे एक दिन पहले ही अगर किसी स्टॉक में ऐसा नज़र आता है, आप देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है लोअर लो, और यहाँ पर फिर एक बना है स्विंग हाई, और फिर मार्केट ने यहाँ पर बनाया हायर लो। यानी लोअर लो बनने के बाद एक लोअर लो पॉइंट आपको मिल गया, एक स्विंग हाई पॉइंट आपको मिल गया, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर हायर लो बनाया। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, अभी मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मार्केट ने इस तरह से ग्राफ को प्लॉट किया, और आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसके हाई पे। ये देखिए, तो कल क्या हुआ था, कल जैसे ही स्विंग हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया, फर्स्ट कैंडल पर ही क्लोज दिया, तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पे आपको एंट्री लेनी है, और फिर इसी कैंडल के लो का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। यहाँ का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस ESL लगाएंगे, और ये इतना बड़ा प्रॉफिट ये आपके हाथ में है। यानी इस तरह से अगर किसी भी स्टॉक में आपको नज़र आता है, तो इस तरह से आपको चार्ट पर देखना है कि कहाँ पर ये हमारा क्राइटेरिया बना हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है, अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई कर रहे हैं, तो आपको ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि मार्केट लोअर लो बनाए, फिर एक स्विंग हाई बनाए, और उसके बाद एक हायर लो बनाए, और जैसे ही स्विंग हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करती है, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। ये आपका एंट्री पॉइंट है, और इसी कैंडल के लो के नीचे आप लगाएंगे अपना स्टॉप लॉस। और टारगेट बहुत बड़ा आता है। आप चाहें तो 1:1 का टारगेट रख सकते हैं इंट्राडे में, या 1:2 का, या 1:3 का आप टारगेट रख सकते हैं, या 1:1 जो मैंने बताया आपको। तो इस तरह से आप टारगेट रख सकते हैं। अभी मैं आपको एक दो स्टॉक में और दिखाता हूँ। अभी देखो, मैंने लगाया हुआ है एक्सिस बैंक का चार्ट। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सिस बैंक ने यहाँ पर बनाया था लोअर लो, और इसके बाद इसने बनाया स्विंग हाई, और फिर यहाँ पर इसने बनाया हायर लो। यानी आपको ये 3 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल गए हैं।
इसके बाद जैसे ही मार्केट इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करती है आपको एंट्री लेनी है। तो आप देखेंगे तो इस कैंडल पर इसने क्लोज किया और इसका हाई ब्रेक होने पर आपको एंट्री लेनी है और इसका आपको लगाना है सेल और ये प्रॉफिट आपके हाथ में है। तो जैसे मैंने कहा टारगेट आप 1:1, 1:2 या 1:3 कितना भी आप टारगेट रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आप यहाँ लगाएंगे क्योंकि इसमें बहुत बड़े मूव आते हैं। जब ऐसा बनता है तो आप इसको किस सेगमेंट में यूज़ करेंगे, आप इसको किसी भी सेगमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे इंडेक्स में यूज़ कर सकते हैं, आप स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं, M6 कम्युनिटी में आप इसे यूज़ कर सकते हैं या फॉरेक्स में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए काफ़ी लोग करते हैं M6 में तो क्रूड ऑयल में करते हैं। तो एक बार हम क्रूड ऑयल का चार्ट भी देख लेते हैं, क्रूड ऑयल पर आपको ये कैसे दिखता है। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने पहले से ही यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर यानी फ्राइडे को लास्ट टाइम क्या हुआ था कि देखिए यहाँ पर इसने यहाँ पर बनाया लोअर लो और यहाँ पर इसने बनाया स्विंग हाई और यहाँ पर बनाया हायर लो और जैसे इसने स्विंग हाई के ऊपर क्लोज दिया और क्रूड ऑयल में कितना अच्छा मूवमेंट दिया, यानी कितना अच्छा प्रॉफिट आपको यहाँ पर देखने को मिला। तो इस तरह से आप किसी भी सेगमेंट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको कौन सा टाइम फ्रेम लगाना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। तो देखिए टाइम फ्रेम की बात करें तो टाइम फ्रेम अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं तो इंट्राडे में बेस्ट टाइम फ्रेम होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है अगर आप इंट्राडे में काम करते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 आवर का टाइम फ्रेम बहुत बेस्ट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और अगर आप पोजिशनल करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम बेस्ट है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। आप इसको होल्ड भी कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। तो इस तरह से ये टाइम फ्रेम आपको यूज़ करना है, इस स्ट्रेटजी को आपको इस तरह से यूज़ करना है, यानी आपको सिर्फ 3 पॉइंट्स ही आपको ध्यान में रखने हैं। अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ ग्राफ सेल का कि हम सेल कैसे करेंगे, उसको भी देख लेते हैं। अभी देखो मैंने चार्ट लगाया हुआ है IGL का, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सिस्टम में बना हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ है हायर हाई, यहाँ पर बना हायर हाई और फिर यहाँ पर एक बना स्विंग लो और यहाँ पर बना एक लोअर हाई, ये लोअर हाई बन गया। और जैसे ही इसने स्विंग लो के नीचे क्लोज दिया, इसका लो ब्रेक होने पर आपको एंट्री लेनी है और ये आपका टारगेट है। और यहाँ पर मार्केट क्लोज हो गई और इसके हाई का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना मस्ट है, बिना स्टॉप लॉस के आप काम नहीं करेंगे क्योंकि स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो सेफ रहता है, हमारी कैपिटल भी सेफ रहती है और हम टेंशन फ्री रहते हैं। तो एसएल के साथ ही आप काम करेंगे, बिना एसएल के आप काम नहीं करेंगे। तो आप इस स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करने के बाद जब आप परफेक्ट हो जाते हैं तब आप लाइव मार्केट में इसको अप्लाई करेंगे और ये बहुत अच्छा काम करती है। आप इसे किसी भी सेगमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको फॉरेक्स में यूज़ कर सकते हैं, M6 में, स्टॉक में, या इसे निफ्टी बैंक निफ्टी में ऑप्शन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब मुझे दीजिए इजाज़त, जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन। आपको अगर स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।